वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप मॉर्निंग में अच्छा फील करते हैं सुबह उठ के पढ़ना तो सुबह पढ़िए। अब मान लीजिए कोई रात को पढ़ता है और उसका टाइम टेबल रात के हिसाब से बना हुआ, खाने खाने के बाद 4 घंटे वो पढ़ता है एक्टिवली और वो अच्छे मार्क्स ला रहा है और तुम कम मार्क्स ला रहे हो। और आपने अगर उसका टाइम टेबल फॉलो किया तो आपके वो 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक बार भी झपकी आएगी, क्योंकि आप एक्टिवली पढ़ाई रात को नहीं कर सकते, तो आपके वो 4 आवर्स गए। और 4 आवर्स के बाद सुबह का टाइम ये सोच के जाएगा अफसोस मनाने में कि हाय मेरे 4 घंटे चले गए। और अगर कोई बच्चे का टाइम टेबल सुबह का है, स्केड्यूल सुबह का है और वो टॉप कर रहा है, और रात में जो एक्टिव होता है वो सुबह वाले को देख के अगर सुबह का टाइम टेबल बना लेगा तो सुबह वो स्लीपी स्लीपी फील करेगा, उसके मॉर्निंग में 4 घंटे चले जाएंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे रात को उन्हें फील होता है कि एक्टिवली पढ़ाई कर सकते हैं। बड़े कम बच्चे होते हैं जो सुबह एक्टिवली पढ़ाई करते हैं। मैं दुनिया की छोड़ो, मेरे घर की बात करूं तो मेरे घर में जनरली लोग 9 बजे तक सो जाते हैं। वाइफ की बात कर रहा हूं तो सो जाती है और सुबह 3 बजे 4 बजे एक्टिवली उठ जाती है खुद से, और मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है। मैं रात को एक्टिवली अपनी काम कर सकता हूं। तो सबका बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग है। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, वो बच्चा तो वीडियो गेम खेलता है तब भी मार्क्स लाता है। तो भैया हमें हमारे पास सिर्फ एक फंडा होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए। छोटी छोटी खुशियों का गला नहीं घोटना है, वो बड़ा बूस्टिंग मतलब बूस्टअप करते हैं हमारी एनर्जी लेवल को। थोड़ा सा आपने म्यूज़िक सुन लिया, हो सकता है किसी को म्यूज़िक सुन के मतलब बढ़िया एनर्जी फील हो रही हो, अच्छा फील हो रहा हो, किसी को अपने छोटे छोटे भाई बहनों को परेशान करके अच्छा फील हो रहा हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे इनको आप पॉजिटिव लेके कुछ करिए। कोई बच्चा वीडियो गेम खेल ले रहा है थोड़ा सा, कोई मोबाइल देख ले रहा है, टाइम लॉक। अगर मैं बात करूं चैतन्य मित्तल की, तो चैतन्य मित्तल कहता मैं देखता था सर, मेरा टाइम लॉक लगा हुआ था, उतनी देर तक देखता था मैं, बस उससे ज़्यादा नहीं, लिमिट में होनी चाहिए हर चीज़। म्यूज़िक सुना, म्यूज़िक सुन लिया आपने। आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल लिया आपने। मतलब जो भी चीज़ है वो लिमिट में अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आपका काम एक है, पढ़ाई करनी है आपने, खाना खाना है और सोना है। ये 3 काम तो मेन है। बाकी काम आप बुक्स सामने खुली हुई हैं उससे पढ़ाई कर रहे हैं या आप मनन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए खाना खाते रहने से ही बॉडी नहीं बनती, उसका डाइजेशन प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ आपने पढ़ी है, देखा होगा आपने, कोई बच्चा आपको लगता है यार ये तो पार्क में घूम रहा था, अरे आपको लग रहा है वो घूम रहा था, वो अकेला था, मनन कर रहा होता है। कोई बच्चा आपको लगेगा ये तो क्लास में भी तो गुमसुम सा बैठा रहता है, अरे वो जो प्रोफेसर ने उसको लेक्चर दिया है वो उसके बारे में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है। तपस्वी ये लोग देखिए आप, नदी किनारे बैठ के मनन करना बहुत ज़रूरी है। डाइजेशन, आप देखते होंगे बैकलॉग आ जाता है, बच्चे कहते हैं सर भूल जाते हैं, कितने बार रिवीजन करना चाहिए। भैया आपने कोई सेलेक्ट हो गया, मान लीजिए महक अरोड़ा की 3rd रैंक एम्स में आ गई, या सुयश अरोड़ा उसका भाई तो 715 5th रैंक आ गई नीट में, उनसे पूछे भैया आपने कितने बार रिवीजन किया था। ये बच्चों का बहुत क्वेश्चन होता है, भैया आपने कितने बार रिवीजन किया था। अरे भैया कितने बार किसने रिवीजन किया इससे नहीं है कि आपको वो मेमोरी में फीड हुआ कि नहीं हुआ, और वो कब होगा जब आप उसका चिंतन मनन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। आप देखिए ना, कोई पैसा लेके जेब में रख के ले जाता है तो बीच में भरी मार्केट में, जितनी मार्केट भर के आती है, भीड़ आती है, वहाँ पे वो पर्स में हाथ मारता है कि भैया है कि नहीं है, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ होता है। ऐसे ही आपने पढ़ाई को मेहनत से किया है, उसको चेक करते रहिए वेदर देयर इट इज़ इन योर ब्रेन और नॉट। मान लीजिए किसी ने कुआं खोदा और कोई दूसरा आके उस पर मिट्टी डाल गया, नहीं भी डाल गया, अगर कुआं ढक के नहीं रखा जाता था गांव में तो धीरे धीरे बारिश होती थी, उसमें मिट्टी आती थी, फिर दोबारा कुआं खोदना पड़ेगा। ये बात अलग है कि जहाँ कुआं खुदा था दोबारा खोदोगे वहाँ टाइम कम लगेगा, बट खोदना तो पड़ेगा ना। पढ़ाई भी बिल्कुल वैसी है, एफर्ट्स करने होते हैं। देखिए अगर ब्रेन में हर चीज़ फीड हो जाती है परमानेंटली, अगर उसके लिए हमने निरंतर प्रयास नहीं किया होता, कंटिन्यूस एफर्ट्स नहीं किए होते, तो जाने क्या क्या उल्टा सीधा हमारे दिमाग में भर गया होता।
ब्रेन भगवान ने बनाया कि जब तक आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स नहीं डालोगे वो चीज़ दिमाग में फीड नहीं होगी। उल्टी सीधी बातें अगर एक बार में ही फीड हो जाती हैं, हालांकि नेगेटिव चीज़ें जल्दी फीड होती हैं बट नॉट परमानेंटली। अगर आप बार बार किसी चीज़ को देखेंगे सुनेंगे वो चीज़ परमानेंटली फीड होगी। देखिए ऊपर वाले की साइंस कितनी बड़ी है कि परमानेंटली कोई चीज़ कब फीड होगी, जब आप कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में सोचेंगे। और आदतें वो हैं जो बदलती नहीं हैं, तो बढ़िया आदतें डालिए। और दूसरा, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर मार्क्स मेरे कम आए। मार्क्स को मत देखिए, मार्क्स सिर्फ नीट के देखना। सर पेरेंट्स तो बहुत परेशान करते हैं, दिमाग ख़राब, मेरे दोस्त के ज़्यादा आ जाते हैं, तो कंपैरिजन तो होता है ना, गंदा फील होता है। वो उन्हीं को होता है जिनके एफर्ट्स में कमी होती है। जिनके एफर्ट्स दमदार होते हैं, मंजिल उनको शानदार मिलती ही मिलती है। याद रखिएगा, अगर आपका पेपर आ रहा है और आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो मैं कहूँगा बेटर है कि पहले प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि गाड़ी आपको चलानी आती नहीं, बाई चांस आप थोड़ा बहुत चला लेते हैं और भीड़ में ले गए, खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मारोगे। तलवार चलानी आती नहीं, जंग में चले गए, भैया मार ही देगा कोई ना कोई। या तो जंग ही बेकार हो, चुन्नू मुन्नू टाइप के लोग हों, तो भैया नीट का एग्ज़ाम, आईआईटी का एग्ज़ाम ये छोटा मोटा तो है नहीं, दमदार है। तो क्वेश्चंस कांस्टेंट हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। देखिए कोई कहता है कि क्वेश्चन आसान है, आप उसी समय कहते हैं ये क्वेश्चन टफ है। अरे क्वेश्चन तो कांस्टेंट है, ये आपकी नॉलेज है, आपका ब्रेन है, वो डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको विजुअलाइजेशन होता है, क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल आता है, आप कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो अभी वक्त है, छोटी छोटी मैथ्स है, प्लस है, माइनस है, किसी के नीचे 5 आ गया, अब आप कह रहे हैं 5 से डिवाइड करने। जो जीनियस होगा वो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 बन गया 10, ऊपर मल्टीप्लाई डबल, बहुत ईजिली हो गया। तो चीज़ों को एकदम बेसिक से लेके चलिए कि हम कितना सिस्टमेटिक, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे नहीं होगा। जहाँ पे आपने ब्रेन लगाना है ब्रेन लगाइए, जहाँ पे क्रैमिंग पार्ट है वहाँ पे भी कोशिश करिए कि पहले आप समझें और फिर आप याद भी कर लें। क्योंकि एक चीज़ है एक्यूरेसी के साथ आना और एक चीज़ है उसका एप्लीकेशन। बोथ द टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट द एक्यूरेसी एज वेल एज द स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती है बट उसको रेसिंग नहीं आती, तो रेस करने जाएगा तो वो पीछे रह जाएगा, बेकार है, क्योंकि काइनेटिकली वो फेल हो गया। थर्मोडायनेमिकली इज़ वेरी गुड। कुछ लोग काम बहुत, अब मान लीजिए आपका कोई बावर्ची है, मतलब कोई घर में खाना बनाने वाला बंदा है, नौकर है, वो बहुत बढ़िया खाना बनाता है। ये रामू नौकर है, बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है, और जो श्यामू नौकर है वो उतना अच्छा खाना नहीं बनाता। आपने कहा ए खाना पेश हो, अब रामू नौकर बहुत टाइम लेता, पता चला आपने 12 बजे खाना खाना है और वो लगा रहा है 3 घंटे, 3 बजे देगा, तो तुम्हारी तो बेकार होगी, लंच तो गया। लेकिन श्यामू उतना अच्छा खाना नहीं बनाता, लेकिन वो फटाफट आधे घंटे में खाना तैयार कर देता है। तो आप क्या चाहोगे? रामू, श्यामू, एक और है चंगू है, मान लो बहुत ही गंदा घटिया खाना बनाता है, 10 मिनट में बना देता है। रामू बेस्ट क्वालिटी 100% क्वालिटी, श्यामू 99% क्वालिटी और चंगू 0% क्वालिटी। रामू लेता है 3 घंटे खाना बनाने में, श्यामू लेता है, अच्छा जल्दी से बताने की नहीं है, आप मान ली कहीं हिल स्टेशन पे आए हैं, पता चला आप बोल दो कि ये 3 घंटे पहले ही, जहाँ 12 बजे खाना है 9 बजे, ऐसा नहीं है, जब आप बताओगे तब से 3 घंटे, राइट ओके, और जल्दी बताने की नहीं हो रही है। तो एक की क्वालिटी 100% है। आप इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में आप थोड़ा शरारती हैं। आप मान लीजिए मॉल में गए, आपको एक शर्ट खरीदनी है, एक शर्ट छोड़िए, शूज़ ज़्यादा लेते हैं, एक जूता जो है वो आपको बहुत पसंद आ रहा है लेकिन उसकी कीमत है 50,000 रुपये, एक थोड़ा कम पसंद आ रहा है उसकी कीमत है 5,000 रुपीज़, और एक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है वो 500 रुपये का है। आप बताइए क्या लेंगे, कौन सा जूता लेंगे? बताइए। 50,000 वाला लेंगे, आप नॉर्मल हैं, आप टाटा अंबानी की औलाद नहीं है भैया, जो वीडियो देख रहा हो क्या हो हमारे पास तो भैया एक जो मीडियम क्लास फैमिली से जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ही मान लो मैं हूँ, तो मैं एक 50,000 का जूता पसंद आ रहा है, 100% क्वालिटी लग रही है मुझे, बहुत ही पसंद है। एक थोड़ा कम, थोड़ा 99% पसंद आ रहा है लेकिन 5,000 का है, और एक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है 500 रुपये का। कौन सा लूँगा? डेफिनेटली B1, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट भी ठीक है और मेरा मन भी। एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है, तो दो चीज़ें होती हैं कि कोई बच्चा 100% पेपर सही करता है लेकिन वो 3 घंटे में नहीं कर पाता, उसकी रैंक नहीं आनी है। कोई बच्चा बहुत स्पीडली पेपर करता है लेकिन उसके क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, उसकी भी रैंक नहीं आनी है। तो रैंक किसकी आती है यार? जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया हो,
और जिसकी स्पीड अच्छी हो। तो ध्यान रखिए ये। अच्छा, एक और है, यहाँ पे एक बात आती है, बच्चे कहते हैं सर मतलब स्पीडली करने के लिए हमें लोगों ने बताया कि 3 घंटे का सेट कर लो, टाइमर लगा लो वॉच में और बस करना शुरू कर दो, देखो कितने टाइम में किया। भैया ये स्पीड टाइमर सेट करने से नहीं आती है, ये स्पीड आती है एक्यूरेसी से। सर कैसे, आप समझाइए, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मान लीजिए कार रेसर, बाइक रेसर होते हैं, कार रेसर, बाइक रेसर, अब उनका राउंड चक्कर होता है, आपने जो भी देख लीजिए, वो चाहे तो मोड़ पे कितनी भी स्पीडली निकालेंगे, लेकिन फिसल के देखा होगा उनकी बाइक दूसरी बाइकों से भिड़ती हुई जाती है। भैया रेस आप उतनी ही बढ़ा सकते हो जितने में एक्यूरेसी रहे। आप साइकिल, आप खुद बाइक चलाते हो, आप बहुत तेज बाइक चलाते हो, लेकिन अगर भिड़ गई तो आपका कॉन्फिडेंस गया। यहाँ तो भिड़ गई तो दोबारा चांस है, लेकिन यार एग्जामिनेशन में दोबारा चांस 1 साल बाद आता है भैया। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो स्पीड आएगी। अरे टाइम सेट करके पढ़ने से स्पीड कभी नहीं आती, स्पीड आती है एक्यूरेसी से। if your accuracy is very good in anything, then 100% you are going to win that race, because race can be increased at any time। आपने साइकिल चलानी देखी हो, आपने बाइक चलाए हैं, आप स्कूटी चलाए हो, आप कार चलाए हो, यार अगर आपका एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच पे एक बहुत अच्छा बढ़िया कमांड है तो आप एनी टाइम यू कैन, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन इंक्रीज द स्पीड, बिकॉज स्पीड इज नथिंग, स्पीड विल कम ऑटोमेटिकली। नाउ सी व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। स्टार्टिंग में कार चलानी सीखी या बाइक चलानी सीखी, हम यही दिमाग से लगाते थे कि यार गाड़ी रोकनी है तो एक्सीलेटर कम करना है और ब्रेक लगानी है, और फिर भी एक्सीलेटर बढ़ जाता था, 1-2 बार भिड़ भी जाते थे लोग। लेकिन आज वो आपका एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच रिफ्लेक्स एक्शन बन चुका है, आपके पैर खुद ब खुद चलाते हैं, आपका दिमाग ज़्यादा यूज ही नहीं होता। क्यों? बिकॉज यू आर डूइंग इट प्रॉपरली। तो आपका कमांड बहुत अच्छा बन गया तो कार आप कितनी तेज भी चला सकते हैं। तो यही है एग्जामिनेशन का पैटर्न कि आप कितनी भी स्पीड वहाँ पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती हो गई और वहाँ पे जो एग्जामिनर बनाया है पेपर वो भी बड़ा उस्ताद होता है, जो गलती आप करोगे वो ऑप्शन पहले डाल देता है और आप टिक करते बोलते वाह आई गॉट इट। और जनरली ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम सेम होती है, तो बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं उसका आंसर ये था ना यार, अरे उसका भी आंसर वही आया, तुम्हारा भी आया। और बड़े कम बच्चे होते हैं जिनका आंसर अलग आया होता है, क्योंकि उनको पता होता है सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है, रैंक भी उन्हीं की आती है। भैया क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मैंने कॉन्शियसली बोला है, दिल से बोला है, कुछ भी सोच के नहीं बोला। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि यस, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 10-12 मिनट तक मैं बोला हूँ और मैंने वही चीज़ें बोली हैं जो बच्चे गलतियाँ करते हैं। आप गलती ना करें, आपकी बढ़िया रैंक आए। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, जिससे कि मुझे एनर्जी मिलती रहे और ऐसे वीडियो बनाने की। राइट, ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।